आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, देश ने हाल ही में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और नई तकनीक की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने और देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की घोषणा की। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इन तीनों पहलों के जरिए भारत किस तरह अपने युवाओं को नई तकनीकी क्षमताओं से लैस करने, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, आज की अर्थव्यवस्था में तकनीक तेजी से रोजगार, शिक्षा और उद्योग की दिशा तय कर रही है। ऐसे समय में युवाओं को नई तकनीकों का ज्ञान देना केवल रोजगार की तैयारी नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का भी माध्यम है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल में प्रशिक्षण देने की घोषणा की। आइए रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि ये पहल भारत के युवाओं के लिए किस तरह नए अवसर सृजित कर सकती है। श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन और वित्त जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में AI से जुड़ी कुशल मानव शक्ति की मांग भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि AI का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और भारत के युवाओं को इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने घोषणा की कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल तकनीक का उपभोक्ता बनाने के बजाय AI के क्षेत्र में नई संभावनाओं के साथ जोड़ना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत में पहले से ही नई पीढ़ी को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप और युवा नवाचार का भी उल्लेख किया। आज देश में करीब 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय युवा तकनीक आधारित उद्यम और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। AI कौशल प्रशिक्षण इस क्षमता को और मजबूत कर सकता है। इसका लक्ष्य केवल नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं की एक बड़ी पीढ़ी तैयार करना है जो AI आधारित अर्थव्यवस्था में नेतृत्व कर सके। श्रोताओं, तकनीकी कौशल के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक समान पहुंच भी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए महंगी कोचिंग एक बड़ी चुनौती बन रही है। अब रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि सरकार की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की पहल किस तरह इस चुनौती को कम करने का प्रयास है। श्रोताओं, देश में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग कक्षाओं का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने की जरूरत है।
इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार करने की घोषणा की। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर कोचिंग क्लासेस का आर्थिक बोझ न आए, इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग का फैसला लिया है। इस दिशा में हम एक मजबूत नेटवर्क भी खड़ा करने वाले हैं। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। डिजिटल माध्यम के जरिए शिक्षा को व्यापक स्तर तक उपलब्ध कराने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अवसरों की समानता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस पहल का उद्देश्य केवल मुफ्त सामग्री उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शिक्षकों, तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जिससे देश के अधिक से अधिक युवा लाभ उठा सकें। श्रोताओं, युवा शक्ति और डिजिटल कौशल के साथ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। डिजिटल दुनिया में जिस तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें सेमीकंडक्टर प्रमुख है। अब रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में किस तरह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों के लिए क्या लक्ष्य रखा है। श्रोताओं, आज लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन से लेकर मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और परिवहन व्यवस्था तक चिप आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में बताया कि 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र शुरू हो चुके हैं और इनमें हो रहा उत्पादन निर्यात भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले 7-8 वर्ष में और 5-7 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देती है। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देती। सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता बढ़ने से भारत को चिप की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, मेडिकल टेक्नोलॉजी और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों के लिए घरेलू आपूर्ति को भी बल मिल सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग केवल एक विनिर्माण क्षेत्र नहीं है, इससे अनुसंधान, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कौशल विकास और उच्च तकनीक वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। श्रोताओं, एआई कौशल, डिजिटल शिक्षा और सेमीकंडक्टर निर्माण, ये तीनों पहल अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। एआई के लिए कुशल युवा चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा चाहिए और नई तकनीक के लिए मजबूत डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता जरूरी है। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश भारत की नई तकनीकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत कर सकता है। 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल से जोड़ना भारत की मानव पूंजी को नई दिशा देने का प्रयास है। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शिक्षा के अवसरों को अधिक व्यापक बनाने की पहल है। वहीं सेमीकंडक्टर संयंत्रों का विस्तार तकनीकी आत्मनिर्भरता और उच्च तकनीक वाले विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में कदम है। युवा शक्ति, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भर तकनीकी आधार, इन तीनों का मेल भारत को नई पीढ़ी की अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। नमस्कार।